नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी और आप सभी को लक्ष्मी की कहानियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुने जाने वाले देव उठनी एकादशी का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। देव उठनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है मैं तुम्हें रख लूँगा, लेकिन तुम्हें हर रोज तो सब कुछ मिलेगा खाने को, पर एकादशी के दिन अन्न तक नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दिया, पर एकादशी के दिन जब आया उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर रोने लगा और कहने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा। फिर राजा ने उस व्यक्ति को उसका शर्त की बात याद दिलाई, फिर भी वह व्यक्ति अन्न छोड़ने पर राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करके भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। फिर 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह व्यक्ति राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए जितना सामान आप देते हैं वो पूरा नहीं होता है, कृपया करके हमें सामान थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं, मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर आप खुद देख लीजिए। फिर राजा उस व्यक्ति के साथ चले गए और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आते हैं। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपना प्राण दे दूंगा, लेकिन भगवान नहीं आते हैं। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ ही रहा था कि भगवान वहां पर आकर प्रकट हो जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और भगवान उस व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन खा पीकर उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम को ले जाते हैं। यह देखकर राजा मन ही मन कहते हैं, व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अब हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थे। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण कर लिया तथा सड़क पर बैठ गई। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और यहाँ पे इस तरह क्यों बैठी हो? तब वह सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निरक्षिता हूँ, इस नगर में मेरा कोई भी जान पहचान का नहीं है, किससे सहायता मांगो? राजा उसके रूप को देखकर मोहित हो गए थे। राजा बोलते हैं, तुम मेरे महल में चढ़कर मेरी रानी बनकर रहना।
सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वही खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएंगे, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने के कारण पूछने लगा। माँ ने उसे सारी बात बता दी। फिर बेटा कहता है, मैं अपने सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ और तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। हमारी आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।